जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहन खट्टर सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको दो बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में बताया था। पहला था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। ये मीटिंग हुई थी एंकरेज अलास्का में, जो एक अमेरिकी टेरिटरी है, और इस मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं था। देखिए, ट्रंप चाहता था कि वो पुतिन को कुछ भी करके बहला लें, फुसला लें और बोल दें कि भैया यूक्रेन को छोड़ दो, लड़ाई छोड़ दो, आओ बात करते हैं। पुतिन ने क्या बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, पहले इनको पूरी कीजिए। अभी ट्रंप के पास जब कोई जवाब नहीं था तो उनको खाली हाथ जाना पड़ा वापस वॉशिंगटन डीसी, और पुतिन मुस्कुराते मुस्कुराते मॉस्को चले गए। ये थी मोटा मोटी पहला विषय। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि देश को एक खुद का अपना जेट इंजन बनाना होगा और एक सुदर्शन चक्र बनाना होगा, ताकि ऑफेंस और डिफेंस में कोई हमारी कमी ना रह जाए। देखिए, इसको अगर हम आज बड़े नजरिए से देखेंगे ना, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही डेंजरस पैटर्न्स बाहर आ रहे हैं। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से। देखिए, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ज़ेलेंस्की मान जाएंगे कि यूक्रेन को अपना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, और ये वो हिस्सा है जिस पे रशिया के ट्रूप्स अभी बैठे हैं। तो ईस्टर्न यूक्रेन, जैसे कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खरसोन, ये शायद सब कुछ जाएगा रशिया को। अभी इसमें वो डेंजरस चीज क्या है जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, पुतिन ने ना एक बहुत ही अलग तरीके की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी रिवील की है, और पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है शायद इस दुनिया का जो अभी करंट ग्लोबल ऑर्डर या वर्ल्ड सिस्टम है उसको बदल दे। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और नजरिया है आपका तो प्लीज कमेंट कीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुतिन ने दुनिया को और इस दुनिया के जो बड़े देश हैं उनको दिखा दिया है, अगर आपका पॉलिटिकल एम है जिसमें लड़ाई अवश्य होगी तो आप लड़ाई कीजिए, आप लड़ाई छेड़िए। पुतिन के क्या पॉलिटिकल एम्स थे? पहला, वो बोलते हैं कि भैया नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है रशिया की तरफ वो रोकना है। दूसरा, यूक्रेन कभी नेटो में ना जाए। और तीसरा, अगर आपने कभी पुतिन का पुराना एस्से पढ़ा है तो वो कहते हैं कि वो रशिया के जो ग्लोरियस डेज थे, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, वो वापस लाना चाहते हैं। अब यूएसएसआर एक बहुत ही बड़ी कंट्री होती थी जिसके टुकड़े हो गए थे 1991 में, 1991 में। पुतिन के अंदर वो दिमाग में अभी भी है बैठी हुई कि मैं कैसे भी करके जोड़ दूं। अभी देखो, यूक्रेन की लड़ाई में तो उन्होंने 1/4 हिस्से पे ही बैठे हैं, लेकिन ट्रंप अभी उनको ऐसी दिलासा दे रहा है कि भैया आप रख लो, लड़ाई बंद कर दो, लेकिन आप रख लो। तो भले ही पुतिन के सारे पॉलिटिकल जो गोल्स थे अचीव नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने कंट्रीमैन को ये जाके बोल सकता है कि मैंने अपनी कंट्री का पॉलिटिकल मैप एक्सपैंड किया, मैंने नेटो को वीकन किया, और मैंने यूक्रेन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि वो अब नेटो में कभी नहीं जाएंगे। तो पुतिन के नजरिए से 3 में से 2.5 उसके पॉलिटिकल गोल्स शायद हो गए, या 2.1 कह सकते हैं। भले ही उनको यूएसएसआर की पुरानी सारी कंट्रीज ना मिले, लेकिन उनको यूक्रेन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तो मिल गया। उन्होंने सैंक्शंस भी झेल लिए, ठीक है, उन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी झेल लिए, उन्होंने ब्लैकलिस्ट भी झेल लिए, रशिया के वेस्टर्न कंट्रीज में जो एसेट्स थे वो भी फ्रीज हो गए, सब कुछ झेल लिया।
वेस्ट ने इतना ढिंढोरा पीटा था, आइसोलेट रशिया आइसोलेट रशिया, हुआ नहीं हुआ। तो पुतिन ने दिखा दिया है कि भैया अगर एक साइड बोले कि हम आपको आइसोलेट कर देंगे, ये कर देंगे, स्विफ्ट में से निकाल देंगे, तो एक और साइड आपके साथ खड़ी हो जाएगी। पुतिन के केस में वो निकली चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। कैसे भी करके रशिया की इकोनॉमी स्टेबल रही, वॉर इकोनॉमी बन गई, कोई बात नहीं। वैसे वॉर इकोनॉमी 3 4 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाती है क्योंकि ट्रेड खत्म हो जाता है, आपका इनफ्लो आउटफ्लो नहीं रहता है। लेकिन अभी तक तो रूबल तगड़ा है, डॉलर से भी तगड़ा है। अभी पुतिन बात कर रहे हैं बाकी देशों से कि आओ भैया हमसे ट्रेड करो, और बहुत सारे देश, सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे देश जो 2022 तक कतरा रहे थे अब नहीं कतरा रहे। सऊदी अरेबिया, यूएई, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सब बोल रहे हैं कि हाँ भैया चलो वापस चालू करते हैं रशिया के साथ ट्रेड। तो पुतिन के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी अगर जेलेंस्की को अपना ईस्टर्न यूक्रेन खोना पड़ेगा तो। और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होएगा ये उसकी पहली ईंट होएगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कंट्रीज, जो पॉलिटिशियंस, जो जियोपॉलिटिकल फिगर्स जिनका एम है कि हम अपने पॉलिटिकल मैप को इंक्रीज करेंगे, दे हैव वन ऑप्शन रेडी, दैट इज वेज वॉर। एंड इट्स नॉट जस्ट रशिया जो ये कर रहा है। आप मिडिल ईस्ट में देखिए, वेस्ट एशिया में इजराइल ने भी यही किया है। माना कि इजराइल पे पहले अटैक हुआ था जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 पे उन पे हमला किया था, लेकिन उसके बाद से देखिए आप, देखिए इजराइल ने ऐसा एस्केलेट किया कि अब कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। सी, डोंट स्टार्ट अ फाइट विच यू कांट फिनिश। ये गलती हुई, इजराइल ने एस्केलेट किया, अब वो सबको मार रहे हैं, उन्हें आसपास जो थ्रेट लगता है सबको मार रहे हैं। और सिर्फ मार ही नहीं रहे हैं, मार के जितनी जितनी उनकी फुट सोल्जर्स आगे बढ़ सकते हैं बढ़ रहे हैं, और जहां जहां तक बढ़ रहे हैं वो अपना मान रहे हैं। गाजा तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन लेबनान में देखिए, वहां हिजबुल्ला को मारा, इजराइल की आर्मी ने सदर्न लेबनान में मूव किया और वहां बैठे हुए हैं। सीरिया में जब तक बशर अल असद था इजराइल चुप था, जैसे ही असद गिरा इजराइल ने गोलन हाइट्स कैप्चर कर लिया, इजराइल ने अपना बफर जोन सीरिया में और बढ़ा दिया है। और रीजन वही दिया है कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेम रीजन जो पुतिन ने दिया है। तो बाकी देश क्या सोच रहे हैं? बाकी भी तो देख ही रहे हैं। या अगर आपको अपना पॉलिटिकल मैप इंक्रीज करना है, आपको अपना कंट्री का साइज बढ़ाना है, और ये आपका गोल रहा है, तो यू मस्ट वेज वॉर। सबसे पहले नोट्स लिख रहा होगा चाइना। उनका तो एम है, उनका तो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है कि ताइवान को वो लेके रहेंगे। तो चाइना ने तो पूरा होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा 2022 फरवरी से, जब पुतिन ने गो हेड दिया था कि घुसो यूक्रेन के अंदर, लेते हैं इसको। बट क्या चाइना में वो पॉलिटिकल विल है? हम देखते हैं, हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इतना तो श्योरली कह सकता हूं कि पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह तो दिखा दिया है कि आगे जाके कम से कम 5 से 10 साल में देश अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे। दे विल बाय मोर वेपन्स, दे विल रिक्रूट मोर ट्रूप्स, दे विल इन्वेस्ट हेविली इन डिफेंस। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, बट मेरे को लगता है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का जो फर्स्ट स्टेप है, इट स्टार्ट्स विद वॉर एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल मैप्स, एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग इट हैपनिंग. That's it for this week, guys.
जय हिंद।